जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 19 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो इस सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ और हम लोग 19 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा हो तो आप उस नाम को सर्च कीजिएगा और अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा मॉक टेस्ट जीके जीएस, तो आपको वहाँ पर चैनल का नाम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका गलत है। और CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो दोनों में बताना है हमको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में क्या आती है? CO2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ना कि कम आती है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है CO2 को ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, इसलिए क्या होता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो यही आपका रीजन है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो लायन कैपिटल का निर्माण जो है बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था, लायन कैपिटल को। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये था आपका बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो बाबर और राणा संगा के बीच में जो लड़ा गया युद्ध था वो आपका खानवा का युद्ध था और खानवा का युद्ध था, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी के साथ जब अलकनंदा मिल जाती है तो उसके बाद ये गंगा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो ये है आपका बिजली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सा है? खेत भूमि सुधार है, खेत का आकार हो जाएगा और भूघृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कौन? बिजली हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित राम नारायण का संबंध जो है सारंगी वादन से हो जाएगा। तो पंडित राम नारायण का संबंध जो हो जाएगा आपका सारंगी वादन से संबंधित है। ठीक है। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे? तो आपका सितार वादक हो जाएगा। पंडित रविशंकर हो जाएगा सितार वादक से। अगर हम बात करते हैं बांसुरी से तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है आपका बांसुरी से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। पंडित राम नारायण का संबंध आपका सारंगी से हो जाएगा। और याद रखिएगा अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन इनका संबंध तबला वादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाता है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि कहाँ पे? अंडमान सागर के ऊपर में उत्पन्न होता है। फिर से देखिए, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर में उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जो है जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौराष्ट्र ने रणजी टीम 19-20 में जीती थी। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर था। पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पाइका जो मार्शल आर्ट है वो आपका ओडिशा का हो जाएगा।
याद रखिएगा पाइका जो एक मार्शल आर्ट है, मार्शल लोक नृत्य है, तो आपका उड़ीसा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं केरल का, तो केरल का कौन सा है, कलारीपट्टू हो जाएगा। बात करते हैं थांगटा हो जाएगा कहाँ का, आपका मणिपुर का हो जाएगा। और गतका जो हो जाएगा आपका पंजाब का हो जाएगा। और मलखम्ब जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी सदस्य द्वारा, देखिए समापन जो होता है, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है। तो समापन जो होता है एक प्रस्ताव होता है, समापन प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी भी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है समापन। नेक्स्ट है आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो आपका राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था। और इसमें जो है आपका प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया था। पहला आपका सेकुलर हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सोशलिस्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका इंटीग्रिटी हो जाएगा। ये 3 वर्ड को अखंडता हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और आपका सोशलिस्ट समाजवादी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है, तो इमल्शन जो होता है आपका मिल्क होता है, दूध जो होता है मिल्क, दूध यानी मिल्क हो गया, दोनों ही क्या होता है आपका इमल्शन होता है। मिल्क या दूध जो होता है आपका इमल्शन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता है, तो आपका हॉकी के क्षेत्र में आपका कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता है, तो हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी में 40 साल बाद जो है 41 साल बाद कोई पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा आपका, तो चूर्ण पावर यानी मोलस्का का सबसे बड़ा जंतु संघ नहीं, मोलस्का नहीं, ये आपका क्या है आपका ऑर्थोपोडा है। तो मोलस्का जो है आपका सबसे बड़ा जंतु संघ नहीं है, तो ये कौन सा है, तो आपका ऑर्थोपोडा हो जाएगा। टेनोफेरा जो है आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है, सही बात है। यानी कॉर्डेट्स में गुद पश्य पूंछ जो होता है मौजूद होता है। और यहाँ पर ऑर्थोपोडा एक उदाहरण है, टिड्डी जो है आपका ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण है। तीनों स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी जो है आपका किसका लिखा गया है, तो आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो प्राइड हो गया, प्रेजुडिस हो गया, और पंडितरी ये आपका किसके द्वारा लिखा गया, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इनका एक और बुक है जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। भोगाली बिहू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू उत्सव जो है भारत के असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं, तो आपका जो कुचिपुड़ी डांस से जुड़े हुए हैं। अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, तो कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए हैं अपर्णा सतीशन। नेक्स्ट है 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका वारेन हास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग। इन्हीं के 1773 में ही आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, और जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था। तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, तो कोंकण रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, तो कोंकण रेलवे ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द किंग्स ऑफ लाइफ जो आपका किसके द्वारा किसकी आत्मकथा है, तो इमरान हाशमी का है। सॉरी, द किस ऑफ लाइफ जो आपका किसकी आत्मकथा है, तो किस ऑफ लाइफ जो आपका इमरान हाशमी का आत्मकथा हो जाएगा। द किस ऑफ लाइफ जो लिखा गया आपका इमरान हाशमी के द्वारा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।